अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में चिकन्स के लिए डिस्प्रिन के इस्तेमाल की बात की जाएगी, जो कि सालुबल एस्पिरिन है, कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है, इसकी हमने डोज क्या रखनी है और किन हालात में हम डिस्प्रिन को अपने चूज़ों के लिए, बड़े बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन किस तरह का होना चाहिए। अगर हमारे पास इतनी तादाद में चूज़े या मुर्गियां मौजूद हैं कि जो कि 6 घंटों में 1 लीटर पानी पी जाएं, तो उसमें हमने डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करनी है। और ये किन किन हालात में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला इसका बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल है बुखार के लिए। ये एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करता है। आपने इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लाजमी देख लेनी है जब भी आप इसे यूज़ करना चाहें। तो एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार के तौर पे बेहतरीन किस्म का वर्क है इसका। फ्लू के लिए भी बेहतरीन किस्म का वर्क है। ब्लड को ये थिन करता है, इसलिए आपने इसको इस्तेमाल करने से 3 दिन पहले कोई दूसरा प्रोडक्ट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वैक्सीन या कुछ भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पानी के अंदर। और इस्तेमाल करने के 3 दिनों के बाद भी आपने और कुछ भी नहीं देना। बर्तन आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर मिट्टी का बर्तन, आप लोहे या तांबे या किसी और धात के बर्तन इस्तेमाल करने से डिस्प्रिन की क्या दूसरी भी जो मेडिकेशंस होती हैं उनकी भी असर पजीरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो उस तरह से असर नहीं देती जिस मकसद के लिए हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब भी हमारे चिकन्स को कोई चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद अगर उन्हें जिस्म के किसी हिस्से में दर्द महसूस हो रहा हो, उनके जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा हो, या फिर उनको कहीं पे किसी किस्म की कोई सोजिश हो, तो उस सूरत में भी हम डिस्प्रिन का इस्तेमाल करके चिकन्स को तेज़ी से रिकवरी का मौका मुहैया करते हैं। इसके अलावा बाज़ का जिस्म में अगर अंडा टूटना शुरू हो जाए और फिर उसकी वजह से जिस्म के अंदर पूरी की पूरी कैविटी के अंदर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी हम डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल है, अगर आपको ऐसा बर्ड नज़र आता है, आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कोई मोर्टेलिटीज़ होती हैं, तो उसके बाद अगर आपको अंदर की जानब इन्फेक्शन फैला हुआ नज़र आता है, जर्दी फैली हुई नज़र आती है, तो उस केस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही लागर बर्ड हूँ आपके पास और वो खा पीना सही तरह से रहे हों, तो उस कंडीशन में आपने ड्रापर के साथ या छोटी सी सिरिंज के साथ ये पहले इस तरह से सोल्यूशन बना लें। जब आप प्लास्टिक के बर्तन में कोई सोल्यूशन बना रहे हों, वहाँ से आप 2 3 4 या 6 कतरे जितने आपके पास बर्ड्स हैं, एक एक कतरा आपने उनके मुंह में डालना है हर 1 घंटे के वक्फे के बाद, ताकि उनके अंदर ये जितने भी दर्द का मसला है या वो बुखार में मुब्तला हैं, या जब भी मौसम तब्दील होता है, बर्ड किसी स्ट्रेस में आता है, लिस्टलेसनेस फील करता है, बेचैनी बेसुकूनी सी महसूस करता है, तो उस कंडीशन में भी हम डिस्प्रिन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना या फिर एरिनेक का इस्तेमाल करना या कोई भी दूसरा आपके पास ब्रूफिन, इब्यूप्रोफिन, इस तरह का कोई भी एंटीपायरेटिक प्रोडक्ट है, तो वो चिकन्स के लिए एक रिकमेंडेड डोज से जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, यूज़ करने से उन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी आप ये टैबलेट खोलें तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, या ऊपर ग्लव्स लगा लें, या इस तरीके से खोलें कि आपके हाथ के साथ ये टैबलेट टच ना हो। जिस कवर से बाहर निकली है उसी कवर के ऊपर रख के आप इसको पानी के अंदर डाल लें, ताकि इसके साथ जरसूमें ना लगे जो हमारी उंगलियों के साथ हमारे हाथों के ऊपर यहाँ पे चीज़ों पे मौजूद होते हैं, क्योंकि उससे भी इसकी असर ज़िरी में ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। हमें वो वाला मकसद हासिल नहीं होता जिसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ चिकन्स आपके पास कम है और आप देख रहे हैं कि 6 घंटों में वो सिर्फ आधा लीटर पानी पिएंगे, तो उस केस में आपने एक टैबलेट यूज़ करनी है। अगर इससे भी कम है तो उस हिसाब से आपने डोज कैलकुलेट करके आधा टैबलेट, या फिर उस हिसाब से अपने टैबलेट का तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा, इस तरह से करके आप बर्ड्स के हिसाब से, उनके वाटर इनटेक के हिसाब से डोज को एडजस्ट करते हैं। लागर चिकन्स के लिए, बीमार चिकन्स के लिए, जिस्म में सोजिश के लिए, दर्द के लिए, उनके जोड़ों में दर्द महसूस हो रही हो आपको, तो उस लिहाज से ये बहुत ही अहम किस्म की चीज़ है। पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल किस्म का प्रोडक्ट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।